एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसमें मैं ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है ये मोमोज़ को लेकर। ये हमने घर पर मोमोज़ बनाए हैं। यदि आपके पास टमाटर ना हो तो आज मोमोज़ के मसाले में ही थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपको चटनी की कमी नहीं महसूस होगी। तो आप इस तरीके से अपने मोमोज़ बना सकते हैं। कितने अच्छे मोमोज़ बने हैं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स पन्नियों को लेकर। ये जब पन्नी काफ़ी सारी खाली हो जाती है और ये पड़ी रहती है इस तरह से गलत तरीके से और ये गंदगी करती रहती हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है जो साफ़ सफाई से रखी रहे और स्पेस भी कम घेरे, तो कितना अच्छा होता है। तो मैंने पिन्नी की इस तरह से तय बनाई है और इस तरीके से मोड़ते हुए इन्हें डायमंड शेप में बना देती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मोड़ मोड़ कर मैंने इन्हें एक छोटा सा डायमंड बना दिया है और जो उसका छोर है उसके अंदर ही कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये एक डायमंड की शेप ले चुकी है पिन्नी और इस तरीके से हम इन्हें बनाते जाएंगे। जो जितनी भी सारी घर में पन्नियाँ हैं सबको इसी तरह से बना दूँगी और ये बहुत ही थोड़ी जगह में रख पाऊँगी। तो देख पा रहे हैं आप, मैंने इस पिन्नी को भी इस राउंड शेप में घुमाया है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। कितनी छोटी इसकी तह बनी है, ये बहुत ही कम स्पेस में आ जाएंगी और जब आपका किचन छोटा होता है तो उसमें भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो आप अपने किचन में होने वाली पिन्नियों की गंदगी से बच पाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी डायमंड बनाते जाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस तरह से इस छोर को इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारी पिन्नियों के डायमंड बना लिए हैं। तो बस इन्हें मैं एक डिब्बी में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पिन्नी साफ़ सुथरी और सुरक्षित रखी रहेंगी। आप अपनी इन पन्नियों को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, तो आप अपने किचन में भी मैनेज कर पाएंगी और किचन भी आपका गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं एक छोटी सी डिब्बी में कितनी सारी पन्नियाँ आ गई हैं। यूजफुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है कॉलर को लेकर। तो फ्रेंड्स कभी कभी शर्ट थोड़ी ही देर के लिए पहन कर रख दी जाती है और फिर दूसरी शर्ट पहन ली जाती है, लेकिन उसके कॉलर पर गंदगी आ जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो शर्ट दोबारा पहन सकें। तो इस पर हमें थोड़ा सा लगा देना है पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं और इस तरह से थोड़ा मलना है और उसके बाद इस तरह का जो ख़राब टूथब्रश होता है उसे ले लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है, मैंने इसे गर्म करने के बाद यहाँ से कट करके और इसे पीछे से चिपका के इस तरह से रेजर जैसा बनाया है और इस तरीके से हम सूखी सफाई शर्ट के कॉलर की कर सकते हैं। तो जब आपको धोने का समय ना हो या धो ना पाए या थोड़ा सा ही गंदा हुआ हो तो उसे इस तरह से कर सकती हैं और उस पर प्रेस कर दें तो कॉलर आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको शर्ट को धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और तो आप देख सकते हैं कि अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स जब हमारे कुकर में सीटी नहीं आती है और गैस निकलती रहती है तो हमें निकालना है इसकी रबर को हाथ से, तो हमारा हाथ जल जाता है। तो इस तरह से चाकू की नोक से रबर को धीरे से निकाल लेना है और बस इसे हमें पानी में ठंडा करना है। तो इसे पानी में इस तरह से हमें ठंडा करने के बाद तो फिर इसको आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं और अब हम लगा लेते हैं इस पर सूखा आटा। तो इसको सूखे आटे में अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा घुमा कर लगा लेना है ताकि सारे रबर पर आटा लग सके और बस इस रबर को हमें कुकर के ढक्कन पर लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीटी है ना वो एकदम आ जाएगी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली ट्रिक आती है मेरी आलू को ही लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम आलू या बॉईल करते हैं या फिर कोई भी दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो प्रेशर आता है वो बाहर निकल जाता है और हमारा सारा जो स्लैब होता है वो गंदा हो जाता है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो उस काफ़ी सारा हमें काम बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें एक चम्मच डालना है। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर आएगा उसे रोकेगा और आपका जो प्रेशर है वो पानी प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा और ना ही गंदा होगा और हमारा काफ़ी सारा काम बच जाएगा और उसे समय की बचत होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जो व्रत में हमें कूटू के पकोड़े बनाने होते हैं। तो फ्रेंड्स आप उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आलू बॉईल करके उन्हें फोड़ कर और उन्हें मैश कर लीजिएगा और उसके अंदर कूटू का आटा, हरी मिर्च और नमक सेंधा वाला लेना है और
जो लाहौरी बोला जाता है। और हमें काली मिर्च डाल करके इसके गोल गोल लड्डू से बनाकर इस तरह से फ्राई करें तो ये बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं और ये फटते भी नहीं हैं और ना ही ये चिपकते हैं। तो ये सबसे बड़े अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका है और ये जल्दी भी बन जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आप वीडियो में मैं निचोड़ कर निकाल रही हूँ तो इससे ऑयल कम आता है और टिश्यू पेपर पर हमें रखना है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल को टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और ये व्रत के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं तो इन्हें हम दही के साथ सर्व करेंगे। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स पन्नियों को लेकर। ये जब पन्नी काफ़ी सारी खाली हो जाती है और ये पड़ी रहती है इस तरह से गलत तरीके से और ये गंदगी करती रहती हैं तो हमें कुछ ऐसा करना है जो साफ़ सफाई से रखी रहे और स्पेस भी कम घेरें तो कितना अच्छा होता है। तो मैंने पिन्नी की इस तरह से तय बनाई है और इस तरीके से मोड़ते हुए इन्हें डायमंड शेप में बना देती हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मोड़ मोड़ कर मैंने इन्हें एक छोटा सा डायमंड बना दिया है और जो उसका छोर है उसके अंदर ही कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप ये एक डायमंड की शेप ले चुकी है पिन्नी और इस तरीके से हम इन्हें बनाते जाएंगे। जो जितनी भी सारी घर में पन्नियाँ हैं सबको इसी तरह से बना दूँगी और ये बहुत ही थोड़ी जगह में रख पाऊँगी। तो देख पा रहे हैं आप मैंने इस पिन्नी को भी इस राउंड शेप में घुमाया है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। कितनी छोटी इसकी तह बनी है, ये बहुत ही कम स्पेस में आ जाएंगी और जब आपका किचन छोटा होता है तो उसमें भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो आप अपने किचन में होने वाली पिन्नियों की गंदगी से बच पाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी डायमंड बनाते जाइए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस तरह से इस छोर को इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारी पिन्नियों के डायमंड बना लिए हैं। तो बस इन्हें मैं एक डिब्बी में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पिन्नी साफ़ सुथरी और सुरक्षित रखी रहेंगी। आप अपनी इन पन्नियों को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं तो आप अपने किचन में भी मैनेज कर पाएंगी और किचन भी आपका गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं एक छोटी सी डिब्बी में कितनी सारी पन्नियाँ आ गई हैं। तीसरी ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम गैस के चूल्हे की सफाई करते हैं तो बाकी तो हम सब सफाई कर लेते हैं लेकिन क्या होता है इसका जो बर्नर होता है उसकी सफाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर से भी सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। क्या होता है थोड़ी थोड़ी सी लेयर जमती रहती है और इसमें मोटी लेयर जम जाती है और जिससे हमारी गैस भी ज़्यादा खर्च होती है और ढंग से गैस नहीं लगती है। तो इस तरह से हमें रोज़ इसे भी साफ़ करना चाहिए। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब मैं दूसरा जो चूल्हा है उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स गैस दोनों ही चूल्हों से निकलती है और हम एक भी बर्नर साफ़ नहीं करेंगे तो वहीं से हमारी गैस कम निकलेगी और बर्नर हमारा बंद हो सकता है और हमें गैस के चूल्हे को ठीक करने वाला भी बुलाना पड़ता है जिससे हमारे पैसों का खर्चा होता है और हमें परेशानी भी होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें इसके बर्नर के अंदर से भी साफ़ सफाई करनी चाहिए लेकिन बर्नर गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस समय करनी चाहिए जिससे हाथ ना जले। तो अब ये अगली ट्रिक आती है हमारी हार्पिक को लेकर। तो फ्रेंड्स आजकल टाइल और फर्श बहुत ही गंदे हो गए हैं और उनकी सफाई करनी है। तो उसके लिए हमने एक बाउल में पानी लिया है और उसमें डाला है हार्पिक और हम ये दूसरा साबुन ले रहे हैं नहाने का साबुन आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें बारीक वाले कद्दूकस में ग्रेट करना है और इस तरह से ग्रेट करने के बाद हमें इस साबुन को लेना है कि तो कितना महीन पाउडर बना है और इसे डालना है हमें हार्पिक में और इस तरह से हमें डालने के बाद इसे अच्छे से इसे मलना है। और यदि आपके पास नींबू हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें घोल देना है और इस तरह से आपको घोल करके एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा और इससे बहुत ही अच्छी सी साफ़ सफाई हो पाएगी। हमें डालना है इसमें विनेगर। तो विनेगर इसको और भी अच्छा तीखा बनाएगा और इससे हमारा जो ये सॉल्यूशन है बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप देख सकते हैं टाइल और फर्श कितने गंदे हुए हैं। तो इस पर मैं इसे डाल देती हूँ और जब मैंने इसे अच्छे स्क्रबर से रगड़ कर साफ़ किया है तो आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरे टाइल्स और फर्श हो गए हैं। तो इस तरह से आप घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। बाथरूम की टाइल्स हो या किचन के हो उन्हें अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और फर्श को भी साफ़ कर सकते हैं। बाथरूम में तो बहुत गंदगी जम जाती है तो इस सॉल्यूशन से आप अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स मैं नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप ज़रूर से देखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी मित्रों।